Hi everyone, a very warm welcome to the very first podcast of this channel Before Plate with none other than my wife Shivangi. And honestly this is perfect because आज हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ के दो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस की, हमारे दोनों बच्चों के बर्थ की, शिवांगी की दोनों प्रेगनेंसीज़ की, और कैसे हमने खुद देखा कि फूड और डाइट की वजह से दोनों प्रेगनेंसीज़ में कितना सिग्निफिकेंट और विजिबल डिफरेंस था. तो शिवांगी, वेलकम. Hi everyone, this is Shivangi. I am very happy to be here. आज मैं अपनी 2 pregnancies के बारे में बात करूँगी. The first one when I was 30 and the second one when I was 36. 6 years apart, but the second one was far smoother than the first one. The biggest difference was food. And diet की वजह से दोनों में कितना significant difference था आज मैं आपको ये बताऊँगी. So I hope मेरी learning से mothers और to be mothers को कुछ new pointers या help मिल पाए. ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं शिवांगी, तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी से व्हेन यू वर 30 इयर्स ओल्ड इन 2018. I got pregnant when I was 30. हम अकेले रहते थे एंड मेरा बुटीक था. मैंने 9 मंथ्स तक अपना बुटीक चलाया. खाने पर भी ध्यान दिया जितना मुझे समझ आता था, जितना हम मदर्स को लगता है कि हमें पता है कि हमें प्रोटीन खाना है, वाटर इनटेक लेना है, सब कुछ वैसे ही किया. बट अराउंड 7 मंथ्स मेरा रिपोर्ट्स में फ्लूइड लेवल काफ़ी लो आया था. तो डॉक्टर ने बोला था कि प्रोटीन आप पहले नेचुरली ट्राई करो कि घर पे प्रोटीन खाने का. तो वी ट्राइड, पनीर खाया, वाटर इनटेक बढ़ाया, सब कुछ किया. बट पनीर तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं था. या आई नो, पनीर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, बट स्टिल जितना मेरे से हो पाया मैंने किया था. फिर भी फ्लूइड लेवल उतना नहीं बढ़ा था जितना होना चाहिए था. उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया, जब नहीं फ्लूइड लेवल बढ़ा, कि प्रोटीन इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे. फिर हम डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते थे. 6 to 7 आवर्स मेरे को ड्रिप चढ़ती थी. बहुत पेनफुल था, हैंड्स पूरा स्वेल कर जाता था और वो मुझे 3 टाइम्स वो सेटिंग लेनी पड़ी थी. बट स्टिल फ्लूइड लेवल वॉज नॉट इंक्रीजिंग दैट मच. जस्ट बिफोर डिलीवरी डॉक्टर ने बोला सी-सेक करना पड़ेगा ड्यू टू लोअर फ्लूइड लेवल. बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, आई वॉज वेरी स्कैर्ड. बट थैंकफुली डिलीवरी वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज गुड, माई डॉटर वॉज फाइन डिस्पाइट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस. या थैंकफुली डिस्पाइट दी कॉम्प्लिकेशंस, बीच में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ, थोड़ा स्कैरी भी था, बट इन द एंड सब कुछ ठीक था. आवर डॉटर वॉज slightly on the leaner side, but touchwood she was still healthy. Shivangi was healthy, she recovered well, so overall things were fine. But now the surprising part and the interesting part is Shivangi ki second pregnancy when she was 6 years older in 2024. So Shivangi, अब उसकी बात करते हैं. So in my second pregnancy, when I conceived, I was 36. एंड दिस टाइम आई वॉज मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस. लास्ट टाइम की लर्निंग्स थी एंड मेरी डॉटर की ग्रोथ की वजह से हम न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, तो नॉलेज भी थोड़ी ज़्यादा थी. सो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे नौजिया का इशू रहा था, जिसकी वजह से मैं डाइट उतना फॉलो नहीं कर पाई थी जितना मुझे करना चाहिए था. बट स्टिल मैंने काफ़ी फॉलो किया था और ट्राई किया था कि होम कुक्ड मील ही खाऊँ, बाहर का मील ज़्यादा नहीं खाऊँ. लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता था तो दैट्स ओके. कभी वंस इन अ वाइल आई गो आउटसाइड ऑल्सो. एंड हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था एंड प्रोटीन का ज़्यादा ध्यान रखा था कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, कि इतना बॉटल पानी मुझे पीना है तो वो पीना है. गुड. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसे भी बॉडी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा एडिशनल कैलोरीज नहीं चाहिए, तो बस बेसिक्स का ही ध्यान रखा है, गेस. सो व्हाट अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर शिवांगी? सो इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर आई वॉज फीलिंग बेटर. इसमें मैंने अपने प्रोटीन का ज़्यादा ध्यान रखा, जिसमें मैंने पनीर खाया, दाल चीला एंड सत्तू छाछ. प्रोटीन के जो सोर्सेज से, एज आई एम अ वेजिटेरियन, मैंने वो लिए थे. देन सेकेंड मैंने इसमें हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखा, जो मैंने आपको पहले भी बताया. मुझे अगर 2.5 लीटर वाटर पीना है तो वो पीना ही है. मैं अपनी बॉटल्स भर के रखती थी और वो मुझे पूरी रात तक फिनिश करनी ही थी. देन उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में लाइक मेरा रेगुलरली रूटीन रहता था कि रात को सोक करने हैं ड्राई फ्रूट्स एंड वो नेक्स्ट मॉर्निंग खाने हैं. एंड मोस्टली आमंड्स, वॉलनट्स एंड अंजीर, ये मैं ज़्यादा लेती थी. And they gave healthy fats and also added protein. Yes. So touchwood things were going fine and मेरा fluid level was very good
and reports were fine and things were going all good. राइट. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर अच्छे से निकला, बेटर डाइट वगैरह फॉलो हो पाई, मार्कर्स वगैरह ठीक थे, फ्लूइड लेवल नॉर्मल था. बट देन व्हाट अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर शिवांगी? थर्ड ट्राइमेस्टर में चीज़ें कैसे चेंज हुई? आई नो हमारे जो गायनेक थे, तुम्हारे गायनेक डॉक्टर नौजर शेरियर, ही रिकमेंडेड अ डाइटिशियन एंड फिर डाइटिशियन से कंसल्ट करना हमने शुरू किया. तो ये चेंज के बाद, डाइटिशियन वगैरह के आने के बाद, अब चीज़ें थर्ड ट्राइमेस्टर में कैसे चेंज हुई? थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसे भी सबसे इंपॉर्टेंट है बेबी की ग्रोथ के लिए एंड मदर्स के लिए टफ भी हो सकता है. तो थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. सो यस, डाइटिशियन के साथ कंसल्टेशन किया. उसमें उसने डाइट चार्ट बनाया जो मॉर्निंग से लेके नाइट तक में मुझे एक रूटीन पूरा फॉलो करना था, जिसमें अर्ली मॉर्निंग वार्म वाटर विद सॉफ्ट जीरा पाउडर लेना था. देन उसके बाद ब्रेकफास्ट में डेली लाइक पल्सेस का चीला दिया उसने. देन मिड मॉर्निंग में कोकोनट वाटर. देन लंच में जैसे दाल विद वन वेजिटेबल विद ज्वार रोटी और रागी रोटी. नॉट व्हीट रोटी बट प्रेफरेबली ज्वार रोटी. यस, नॉट व्हीट रोटी, प्रेफरेबली ज्वार रोटी और रागी रोटी. देन इन इवनिंग मुझे फ्रूट्स लेने होते थे. देन डिनर में एनी गॉड वेजिटेबल, समथिंग विद ज्वार रोटी और राइस. Then after dinner, if I am hungry, then I used to eat makhana or some jowar puff or ragi Kurmura, puff. yeah. Yes. And this used to rotate every month. Every month तुम्हारी कंसल्टेशन होती थी एंड हर महीने का नया चार्ट बनता था, राइट? Yes, yes. Every month ये डाइट जैसे 1 month चला, then उसने लाइक कोकोनट वाटर की जगह सत्तू ड्रिंक रख दिया या फिर सब्जा सीड्स वाटर रख दिया. तो ऐसे करके वो कुछ डिफरेंट करके एवरी मंथ चेंज कर देती थी. सो डिपेंडिंग ऑन बॉडी की क्या नीड है, किस तरह से ग्रोथ है, 7th month, 8th month, 9th month. सो दिस वेंट ऑन टिल द एंड. तो एंड तक प्रॉपर डाइट फॉलो की. तो उसका आउटकम क्या था शिवांगी? अब डिलीवरी इन द सेकेंड प्रेगनेंसी वर्सेज द फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्या डिफरेंस निकल के आया? सो इन सेकेंड प्रेगनेंसी मेरा फ्लूइड लेवल वॉज वेरी गुड. मेरे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, वेट अच्छा इंक्रीज़ हो रहा था. बेसिकली इस सब डाइट में पहले मेरा वेट जैसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, तो इस डाइट की वजह से एक स्टेबली मेरा वेट इंक्रीज़ होना शुरू किया. ऐसे नहीं कि मैं सारा वेट मेरे अंदर आ रहा है और बेबी के अंदर नहीं जा रहा. इस डाइट की वजह से बेबी का वेट प्रॉपर इंक्रीज़ हुआ और मेरा वेट जितना होना चाहिए था, डॉक्टर को जितना चाहिए था, उतना ही इंक्रीज़ हुआ. एंड डिलीवरी वॉज ऑल्सो स्मूथ. तो अब की बार बेबी वॉज बॉर्न विद 20% हायर वेट देन द फर्स्ट वन. तो 20% वेट उसका ज़्यादा था एंड कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं था. थैंकफुली थिंग्स वेंट फाइन. एंड ये जो बड़ा डिफरेंस था कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ थ्रू आउट प्रेगनेंसी, थैंकफुली, टचवुड. एंड बेबी वॉज हेल्दियर, वेट वॉज बेटर, फ्लूइड वॉज फाइन. ऑल दिस प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वन थिंग विच इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन. हम पहली और दूसरी प्रेगनेंसी में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं था अदर देन कॉन्शियस अप्रोच टू फूड. ध्यान रख के खाना खाने का, हाइड्रेशन का, प्रोटीन का एंड प्रॉपर होलसम न्यूट्रिशन. उसकी वजह से सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट हुआ. बेसिकली फूड प्लेड अ ह्यूज रोल. सो बेसिकली फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था एंड एक विजिबल डिफरेंस हमको देखने को मिला दोनों प्रेगनेंसीज में फूड की वजह से. बट इवन बेटर वॉज पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस की डिलीवरी के बाद कैसा रहा शिवांगी, उसके बारे में लेट्स टॉक अ लिटिल. सो मेरी डाइटिशियन ने 40 डेज़ का डाइट चार्ट बनाया था, जिसमें मिल्क सप्लाई, मेरी रिकवरी, बेबी का वेट गेन, इस सब का ध्यान किया था. एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पर वो मेरी डाइट को रोटेट करती थी मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग, मेरी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग. जब जो नीड है उस हिसाब से मेरा डाइट चार्ट रोटेट होता था. फिर ऑल ओवर एंड में आके कोई मिल्क सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं हुआ था. बेबी का वेट सब अच्छे से ग्रोथ अच्छी हो रही थी. तो बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज़ मेरा वेट जितना गेन हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे ज़्यादा मैंने रिड्यूस किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइट. सो आई गेन 12 kgs एंड लॉस्ट 15 kgs एंड दैट वॉज वेरी गुड. एंड दिस वॉज विदाउट एनी वर्कआउट. वर्कआउट नहीं कर पाए थे कुछ भी. यस. सो विद 2 kids मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था 2 kids की वर्कआउट करने के लिए. बट स्टिल विद डाइट, ओनली विद डाइट मैंने इतना रिड्यूस किया, मेरे लिए भी बहुत ही आई ओपनिंग था. एंड दिस वाज आल्सो विदाउट मिसिंग एनी मील्स. ऐसा नहीं है कि कम खा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लाइक
having full meal. So I was eating breakfast, mid-morning, lunch, evening, dinner. Even after dinner, I was eating. But eating right. The important thing was quality eating. So this was the impact. तो ये even during delivery, during pregnancy, at the time of delivery and post delivery, throughout हमने notice किया कि food का कितना significant impact था. तो शिवांगी, now if based on your learning, जो भी तुम्हारी पूरी जर्नी रही है, इसके हिसाब से अगर तुम कुछ 4-5 चीज़ें सबको बताना चाहो कि हाँ इन चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखना है, आई एम श्योर उनको सबको अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके एक प्रॉपर डाइट बनाना चाहिए, बट स्टिल ऐसे नॉर्मल क्या प्रिंसिपल्स हैं, 5-6 सच प्रिंसिपल्स जो हम सबको बता सकते हैं? So first one is hydration. आपको कम से कम 2.5 लीटर वाटर पीना ही चाहिए. So that's first, hydration. Yes. Second is protein. जैसे कि प्रोटीन में आप दाल ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, टोफू है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सत्तू है. तो आपको बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है जितना आप डेली में लेते हो उससे ज़्यादा. So that's protein. Number 2 is protein. And third is don't fear of ghee. Add ghee at least half to 1 teaspoon is fine in every meal or in your meals. It won't make you gain weight? No, it won't make you gain weight. Basically, it will help you in absorption. Fourth is rotate your diet. Change your diet every month. And fifth is if you have a sweet tooth, just try to take kharek powder or dates powder instead of sugar. So no processed sugar? No processed kharek powder or honey and maybe more homemade stuff rather than ready-made. Try to take dates powder. That's good. And most important is consistency. You have to be consistent in your diet. So 90% if you are following, that's really good. But don't do like 20 or 30%. One more point. I tried to eat organic food and I tried to eat organic products during my pregnancy and during breastfeeding. Exactly, because pesticides एक ऐसा invisible risk है जो हमें दिखता नहीं है तो हमें लगता है नहीं, बट उसका एक काफ़ी significant impact हो सकता है मदर्स की हेल्थ पर एंड स्पेशली बेबीज़ पे, जो नए बेबीज़ की बॉडी और माइंड डेवलप हो रहा है उसके ऊपर. ग्रेट. सो आई एम श्योर शिवांगी ये सारी टिप्स कई सारे लोगों के लिए यूजफुल रहेंगी. सी ऑफकोर्स हम लोग डाइटिशियन नहीं हैं तो ये सिर्फ इंडिकेटिव है, आपको अपना खुद से सिचुएशन को असेस करना है एंड खुद से फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या वर्क करेगा. बट दिस वाज मेनली टू एक्सप्लेन टू यू कि हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कैसे नोटिस किया फूड का इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. एंड ये एक नई लाइफ के क्रिएशन पे अगर फूड का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है तो आप ये सोचिए कि हमारी बॉडी पर भी फूड का इम्पैक्ट हो सकता है, बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है. इनफैक्ट मेरे दूसरे वीडियोस में हम ये भी बात करते हैं कि इंडिया में इतना डिसीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, डायबिटीज़ का, इस सब का, इतनी सारी डिसीजेज़ बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसका लेना खाने पीने से भी है. एंड अगर हम अपने खाने को ठीक कर सकते हैं, जंक कम कर सकते हैं, प्रोसेस फूड कम कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं एंड पेस्टिसाइड्स को निकाल सकते हैं खाने से, तो खाना एक मेडिसिन से कम नहीं है. और कई जगह कहा गया है कि फूड इज़ एक्चुअली द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर बॉडी. सो यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे भी कि खाने पे ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिलीज़ की हेल्थ के लिए. इफ़ देर इज़ एन एक्सपेक्टिंग लेडी इन योर हाउस, इवन मोर इम्पॉर्टेंट, बट इवन अदरवाइज food can make or break our health. So with that, we will take your leave today. Hope you found this useful and can take away some interesting insights from this and also focus on your food more. So I will see you next time. Till then, stay healthy and take very good care of yourself. Bye bye. Bye. Thank you.